पहले आप भगवती के स्वरूप को समझें। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो देवी दुर्गा है वो माँ सती का रूप है। दुर्गा बनी है जिनको दुर्गपारा कहा गया। दुर्गमनाथ नाम के दैत्य का वध करने के बाद दुर्गपारा दुर्गा कहा गया। इसी तरीके से चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इसी तरीके से भगवती के रूप बदलते गए। इसी तरीके से रूप बदलने पर उनका एक अवतार आता है कालरात्रि। पूजन के लिए कुछ खास बात? कन्या पूजन आप करते हैं तो उसमें कोई भी बच्ची 9 या 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नवरात्रों के इसमें उपलक्ष्य में आप जो है अपनी कुल देवी को याद करना कभी ना भूलें। पूजन का शुभ मुहूर्त? और ये मुहूर्त डेली होता है 11:30 बजे से 12:38 तक। तो ये उन्होंने भगवती को इसलिए सिखाया था कि लोगों का फायदा हो, इसलिए नहीं सिखाया था कि लोग उल्टा सीधा काम करते चलें जो आजकल कर रहे हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप किसी भी मंत्र दीक्षा को ले लीजिए, गुरु दीक्षा को ले लीजिए, किसी भी मंत्र को कर लीजिए, लेकिन कोई भी आपको नियम पूरे नहीं बता रहा है। नमस्कार और सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नेहा सिंह जी। नमस्कार मैम। नमस्कार ज्योति जी। इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नवरात्रि में 9 दिनों में होने वाले माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की, उनके पीछे क्या महत्व है, उनकी क्या कहानियाँ हैं, इन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के जो महत्व हैं जी उनको जानना चाहूँगी। बिल्कुल बताऊंगी ज्योति जी इसके बारे में आपको। उससे पहले राधे राधे, जय माँ राधे कालिका। राधे। और अपने बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं आचार्य नेहा हूँ, जैसे कि आप मेरा नाम बता ही चुकी हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हैंड रीडिंग करती हूँ और फेस रीडिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है कि माँ दुर्गा के बारे में या माँ काली के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनका क्या स्वरूप है और क्या उनका रूप कैसे हैं। देखिए, जैसे कि आप जानती हैं नवरात्रि आ रही हैं। नवरात्रि पर सभी लोग अपने घर में विशेष पूजन करते हैं भगवती का। अब पूजन करने के लिए वो लोग कई बार बहुत सी तस्वीरें या मूर्तियाँ लाते हैं अपने घरों में। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप भगवती के स्वरूप को समझें। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि माँ काली की मूर्ति को लाने से डरते हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि ये जो नवरात्रे हैं ये शारदीय नवरात्रे महाकाली के नवरात्रे हैं, जो कि आपकी शुक्ल पक्ष में शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से। और इसमें जो आपका घट स्थापना का जो समय रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा, वो रहेगा 6:10 से 8:06 पर। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो रहेगा अभिजीत मुहूर्त, वो आप 11:15 से 12:38 तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं जी। और भगवती की स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवती के बारे में जानते हैं। लोग कहते हैं कि महाकाली बड़ी विकराल हैं, महाकाली बलि लेती हैं, महाकाली को घर में नहीं रखना चाहिए, बड़ी डरावनी हैं। लोगों के ऐसे मिथ हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो देवी दुर्गा है वो माँ सती का रूप है। ठीक है, माँ सती ने जब अपना आत्मदाह कर लिया था, अपने शरीर का आत्मदाह किया था अपने पिताजी की वजह से, क्योंकि उनको गृह प्रवेश में एक पूजा थी उनके घर में। उनके पिताजी ने जो घर बनाया था उसके लिए गृह प्रवेश का पूजन उन्होंने किया था। तो उन्होंने उसमें विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को स्थान दिया था जी, पर शिव जी को स्थान नहीं दिया था। और ये बात माता सती को बहुत बुरी लगी थी जी, कि आखिर मेरे पति को, महादेव को स्थान क्यों नहीं दिया गया जबकि वो महादेव हैं। तो महादेव से यही कहती है कि मैं जाती हूँ और मैं पिताजी से बात करूँगी इसके विषय में और वो आपको अवश्य बुलाएंगे। वो वहाँ पर जाती हैं तो उनके पिताजी उनका अपमान करते हैं कि आप बिना बुलाए यहाँ पर आ गई और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो पर्वतों पे रहती हो, आपका पति अघोरी है, वो तो धूनी रमाता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कंगाल है, भिखारी है और नशा करता है। मतलब इस तरीके की बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, उनका बहुत अपमान किया। उससे सती जी अपमानित होकर बहुत अपमानित हुई और उन्होंने सबसे ज़्यादा अपमान करने के लिए एक कार्य किया था कि उन्होंने द्वारपाल शिव जी की एक मूर्ति लगाई गई थी वहाँ पे द्वारपाल के लिए। जो लोग आते हैं तो उनका अभिनंदन करते हैं
उनको अंदर एंट्री के लिए उनको नमस्कार करते हैं। वहाँ पर उन्होंने शिव जी की मूर्ति लगाई थी, जो उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा सती जी को। और तब उन्होंने अपने पिता को ये कहा कि तुमने मुझे पाने के लिए तपस्या की थी, क्योंकि जो भगवती सती हैं वो प्रकृति का रूप है जी, जो आदि पराशक्ति हैं, जो पराशक्ति हैं, उनका ही एक अंश है माता सती। तो माता सती का रूप जब उन्होंने तब लिया था जब राजा दक्ष ने तपस्या की थी, और उनकी तपस्या करने के बाद उनको ये कहा था कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। और ऐसा करने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि जो भोलेनाथ हैं उनका विवाह कभी भी सती से ना हो पाए, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो तो बने एक दूसरे के लिए हैं। तो सती ने कहा जब तुमने मेरी साधना की, मुझे पाया, तो मैंने जब तुम्हें वरदान दिया कि मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे पास जन्म लूँगी, तो मैंने तुमसे एक ही बात कही थी कि तुम कभी भी मेरा अपमान मत करना, वरना मैं इस देह को त्याग कर दूँगी। तो जब सती जी अपना आत्मदाह करती हैं राजा दक्ष के यहाँ पर, तो शिव जी को पता चल जाता है, भोलेनाथ को पता चलता है कि सती जी ने आत्मदाह कर लिया है। तो वो तांडव करते हैं। तांडव करते वक्त वो अपने बालों में बंधी हुई रुद्राक्ष की माला को सबसे पहले फेंकते हैं जी। तो उससे वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र जो भैरव हैं भद्रकाली के, और अपनी जटा के एक बाल को फेंकते हैं, उससे उत्पत्ति होती है भद्रकाली की, जिसको लोग कहते हैं बड़ी डरावनी है, जो कि शिवांश है, शिवाई कहा गया उनको एक तरीके से। तो उनकी उत्पत्ति होती है और वो जाती है वहाँ पर, वीरभद्र और भद्रकाली जाकर राजा दक्ष का शीश काट देते हैं, और सती को लेके शिवजी विचरण करने लग जाते हैं। तो उन्हीं सती की शक्ति से दुर्गा बनी हैं, जिनको दुर्गपारा कहा गया। दुर्गमनाथ नाम के दैत्य का वध करने के बाद दुर्गपारा दुर्गा कहा गया, जिनको दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है। तो वो है सती का रूप। इसके बाद जो भगवती ने जन्म लिया, उन्होंने हिमालय राजा के यहाँ पर जन्म लिया, पार्वती बनकर वो पैदा हुई। पार्वती बनकर ये जो नवरात्रों का जो चरण आ रहा है ना, ये जो आप 9 दिन देख रही हैं नवरात्रों के, ये भगवती के जन्म से लेके, उनके विवाह होने से लेके, उनके माँ बनने से लेके, और लोगों को मतलब अपनी वृद्ध अवस्था तक पहुँचने तक का की एक जर्नी है ये 9 दिन की जी। ठीक है। जैसे हम प्रथम रूप देवी का ले लेते हैं, शैलपुत्री हैं, तब वो हिमालय जो राजा थे उनके यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया भगवती ने। उसके बाद उन्होंने साधना की, शिवजी की साधना की। शिवजी को पाने के लिए उन्होंने बहुत मतलब बड़ा, उन्होंने कहते हैं पूजा पाठ और साधना, और बहुत ज़्यादा उन्होंने समय लिया उस शिवजी ने उनको अपने साथ आने के लिए। तो उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया तब जी। तब वो ध्यान में रहीं, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ठीक है। इसी तरीके से उनके रूप बदलते गए। जब उनका विवाह हुआ चंद्रघंटा, उसके बाद उनका कुष्मांडा, जब वो प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि वो गोल आकृति में है, इसी तरीके से भगवती के रूप बदलते गए। इसी तरीके से रूप बदलने पर उनका एक अवतार आता है कालरात्रि, माँ काली का। जी। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि माँ की 4 भुजाएं होती हैं और गले में मुंडमाल पहनती हैं जी जी, लेकिन वो महाकाली नहीं है, ना वो काली है ना वो माँ काली है। वो महाकाली की प्रथम योगिनी माँ चामुंडा है, जिनके 4 हाथ हैं और जिनके एक हाथ में खड़वांग है, एक में खप्पर है, एक अभय मुद्रा में है, गले में मुंडमाल है, शीश पर कोई भी मुकुट उनके विराजित नहीं है, और एक हाथ से जो भक्त होते हैं उनको अभय देती हैं जी। और चरणों में उनके शिव हैं। वो माँ चामुंडा हैं। देवी की सेना में जो 64 योगिनियाँ कही गई हैं उनमें से प्रथम योगिनी, ठीक है, जिसको महाकाली लोग समझते हैं। अगर इस विषय में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि काली भी 10 हैं, शमशान काली हैं जी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया भद्रकाली हैं, महाकाली हैं, इन सब के रूप अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देवी को समझिए, देवी की प्रकृति को समझिए।
जो कालरात्रि है उनके 2 हाथ हैं, वो गधे पे सवार है, गले में उनके विद्युत माल है, कोई मुंडमाल नहीं पहनती हैं, बाल बिखरे हुए हैं, रेड कलर का एक चोला उन्होंने पहना हुआ है और एक हाथ में खड़वांग और एक खप्पर है जी। उनके हाथ में। ये कालरात्रि है जो देवी का 7वें दिन जिनकी हम पूजा करते हैं। तो अगर कोई भी अपने घर में भगवती को लाना चाहता है या कोई मूर्ति स्थापित करना चाहता है तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप दुर्गा जी की कीजिए। लेकिन अगर आप महाकाली की कोई मूर्ति लाना चाहते हैं तो दक्षिणा काली आपने देखी होगी, जिनकी जिह्वा अंदर है, मुंह बंद है उनका, उनकी मूर्ति लाइए। अगर दक्षिणा काली की नहीं लाना चाहते हैं तो माँ की ऐसी मूर्ति लाइए जिसमें उनके चरणों में शिव हो और माँ प्रसन्न मुद्रा में हो, मुस्कुराती हुई हो, ऐसी मूर्ति लाइए। और अगर आप दुर्गा जी की मूर्ति लाते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखिए कि शेर का मुंह बंद होना चाहिए अगर आप ग्रस्त हैं तो। अगर आप साधक हैं तो चाहे आप 10 महाविद्या में से महाकाली की मूर्ति लाइए जिनके 10 शीश हैं और 10 हाथ हैं, और चाहे आप माँ चामुंडा की लाइए जिनका विवरण मैंने पहले किया है, चाहे आप कालरात्रि की लाइए। इनके शरीर के रंग भी अलग अलग हैं, वर्ण भी अलग अलग हैं जी। तो इस विषय में अगर मैं बताऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और व्रत को लेके क्या मान्यताएं हैं, जैसे लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पे वो व्रत रख सकती हैं, नहीं रख सकती, पूजा कर सकती हैं, नहीं कर सकती? देखिए, अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आप पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं, मान लीजिए, और ऐसा पहले ही दिन नवरात्रि में आपके साथ हो जाता है, तो आप उस स्थिति में अगर घट स्थापना करते हैं तो वो आप किसी और से करवा लीजिए, घर में किसी पुरुष से करवा लीजिए, किसी और बच्चे से करवा लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो दूर से ही बैठकर आप देवी को प्रणाम करके मानसिक पूजा कर सकती हैं। मानसिक पूजा का पुण्य कहीं अधिक है शारीरिक पूजा से जी। मानसिक रूप से आप देवी को सभी चीज़ें अर्पण कर सकती हैं। मंत्र जाप करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। अगर आपको चालीसा याद है तो बिना किताब को छुए आप चालीसा भी कर सकती हैं, आरती भी कर सकती हैं। और व्रत को लेके कहा जाता है 9 दिन का भी रख सकते हैं और कई लोग पहला और आखिरी रखते हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगी, कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पहला या आखिरी वाला, या पूरे 9 दिन का ही करना चाहिए? ऐसा है कि इसका अलग अलग नियम है। अगर आप एक साधक हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप पूरे 9 व्रत रखिए। लेकिन अगर आप गृहस्थी हैं और आपके पास समय नहीं है तो शुरू के 2 रखिए। और अगर आप कुछ पाना चाहती हैं, कोई मनोकामना है आपकी, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 व्रत आप रखिए। अगर आप कोई अनुष्ठान करती हैं कि मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए, उसके लिए मैं अनुष्ठान कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, तो आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रख सकते हैं। और भाग्य उदय करने की कोई रेमेडी? हाँ, आजकल ऐसा होता है, कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है, ना तो सैलरी बढ़ रही है, ना प्रमोशन हो रहा है, और बड़ी सारी दिक्कतें लोगों के साथ रहती है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम इतनी चीज़ें, हम इतनी रेमेडी हमने कर ली, बहुत रेमेडी हमने कर ली, लेकिन हमारी जो है चीज़ें फिर भी सही नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, 1.5 किलो आपको चावल लेने हैं। उसको आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, कोई डब्बा, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे स्टील का हो। वैसे अगर स्टील का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पीतल या तांबे का भी ले सकते हैं। उस डब्बे में 1.5 किलो चावल आ जाने चाहिए, और वो चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। इसके अलावा 5 कमलगट्टे, 2 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का, ये आपको उन चावलों में डालना है। और डालने के बाद उसका ढक्कन बंद कर देना है। उसके ऊपर आपको एक घी का दिया जलाना है। ये उपाय आपको पहले नवरात्रे से करना है। और ये करने के बाद आपको प्रतिदिन 9 दिन तक सिद्धि कुंजिका का आपको पाठ करना है। वो पाठ करने के बाद जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो जो इसमें सिक्का है, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे हैं, इनको आप निकाल कर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें और चावल पक्षियों को आप डाल दें। इसके अलावा अगर जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपने अभी बताया कि लोगों की दिक्कतें चल रही हैं, तो इसमें आप प्रथम नवरात्र से, पहले नवरात्र से लेके 9वें नवरात्र तक लाल गुलाब देवी को अर्पित करके आएँ और उसके साथ कुछ मीठा, और 9वें नवरात्रि को 7वें श्रृंगार भी अर्पित करके। तो ये महिलाएं और पुरुष ये रेमेडी दोनों कर सकते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। जी।
और घर में ये जो कलह कलेश की स्थिति रहती है, जी। तो नवरात्रि में इसके लिए कोई खास उपाय? देखिए, ऐसा है, घर में जो कलह कलेश की स्थिति रहती है, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, जी। नंद में और भाभी में झगड़ा हो गया, या पति पत्नी में ही झगड़ा हो गया, तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं विशेषता बताऊंगी, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा शहद डालना है, 5 लौंग और 1 सुपारी डालनी है, जी। और उसका मुंह लाल कपड़े से आपको बंद करना है, कलावे से उसको बांध दीजिए। बांधने के बाद 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आपकी सबसे ज़्यादा अनबन रहती है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी नंद हो, कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में, चाहे आपके बॉस ही क्यों ना हो, ऑफिस में कोई कर्मचारी क्यों ना हो। आप उनका नाम लेने के बाद इस पानी को नवरात्र के किसी भी दिन दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में आपको पीपल के पेड़ पे डाल के आना है। और ये आप नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। जी। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कर्ज से रिलेटेड, कर्ज में डूबा हुआ कोई इंसान, तो जी। इसके लिए देखिए, देवी को बड़ी सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, इसके लिए हवन भी किए जाते हैं, इसके लिए बड़ी सारी पूजा पाठ भी की जाती है। लेकिन मैं क्योंकि जानती हूँ लोगों के पास इतना समय नहीं है, तो एक सिंपल रेमेडी ही उनको बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर शहद लगाना है। आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोलते हुए आपको उस पर शहद लगाना है। जैसे कि अगर आपने कभी देवी का कोई चालीसा पढ़ी हो या आपने सप्तशती का पाठ किया हो, तो उसमें एक मद्यपान, देवी मद्यपान कर रही थी, एक लाइन आती है। तो मद्यपान नहीं, वो मदिरा नहीं पी रही थी, मद्यपान मतलब वो पान जो उस पर शहद लगाकर वो उनको दिया जाता था, तो वो उनको अति प्रिय होता है। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए उस पर आप शहद लगाइए और वो देवी को अर्पित कीजिए। इसके अलावा जो है, आप एक चांदी की डब्बी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए। शहद डालने के बाद आप जो है उसमें थोड़ी सी केसर डालिए और थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से चावल, वो डालकर आप बंद करके अपने घर की पूर्व दिशा में उसको रख दीजिए। ये आपके मैं फाइनेंशियल के लिए बता रही हूँ। अच्छा, इस वक्त पे कई लोगों का ये सवाल होता है कि बच्चों की तरक्की, उनकी पढ़ाई से या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई रेमेडी हो खास जिसका इफेक्ट पड़े? देखिए, बच्चे आजकल कहना नहीं मानते हैं, और वैसे मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे थोड़े आजकल ज़िद्दी इसलिए भी हो गए हैं कि बच्चे आजकल फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, उस पर वीडियो देखना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर नशे की तरफ बहुत से बच्चे कम उम्र में जा रहे हैं, या घर छोड़कर चले गए हैं, ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले नवरात्रे से 7वें नवरात्रे तक गणपति जी का पाठ करना है, गणेश जी की चालीसा का आपको पाठ करना है, ठीक है। और आपको उसके साथ एक लाल चंदन या लाल आप तिलक आप रख लीजिए, या तो रोली रख सकते हैं, ठीक है, या लाल चंदन आप रख सकते हैं, वो आपको पाठ करना है। और वो लाल चंदन अभिमंत्रित हो जाएगा 7 दिनों तक, क्योंकि आप कंटिन्यू उस पर करेंगे, पाठ करेंगे। वो आपको 21 दिन तक अपने बेटे या बेटी या जो भी आपका बच्चा है उसके मस्तक पे लगाना है। तो उससे आपका बच्चा धीरे धीरे, आपका बच्चा कहना भी मानना शुरू करेगा, और आपका जो बच्चा पढ़ाई में नहीं था, पढ़ नहीं रहा था, वो आप पढ़ने भी लगेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 5 मोर पंख, वो भी अपने बच्चे की स्टडी जो टेबल होती है वहाँ पर आप 5 मोर पंख लगा सकते हैं। ये काला जादू, तंत्र मंत्र या नज़र काफ़ी लगती है आजकल जी, तो उसके लिए उसका बचाव देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो नवरात्रे हैं महाकाली के नवरात्रे हैं, इनको छोटे नवरात्रे भी कहा जाता है, और जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं वो दुर्गा जी के नवरात्रे होते हैं, उनको बड़े नवरात्रे कहा जाता है। तो इसमें वैसे भी तंत्र की बहुत प्रैक्टिस होती है, 9 दिन तंत्र अपने पीक पे होता है। जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग तो विशेषता ऐसी चीज़ें करके देखते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस की है वो सही हुई है कि नहीं हुई है, हम किसी को वशीभूत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम किसी पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे तो किसी पे ब्लैक मैजिक करना इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये होता है, फिर भी होता है।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो 6th नवरात्रा है, छठा जो नवरात्रा है, इस दिन कहते हैं देवी के को चक्षुदान होते हैं, मतलब देवी जागृत हो जाती हैं पूर्ण रूप से छठे नवरात्रे पे। जो भी आपने पहले के 5 दिन जो आपने पूजा की है, जो भी आपने सेवा की है देवी की, उसका जो पूरा पुण्य मिलना आपको शुरू होता है वो छठे नवरात्रे से होता है। ठीक है, तो इस दिन आप क्या करें, आप 8 नींबू की माला बना लें और उसके साथ थोड़ा सा सिंदूर और शहद देवी को अर्पित करके आएँ। किसी भी काली मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप सप्तमी वाले दिन एक नींबू को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाकर उतार लीजिए, उसमें 5 लौंग गाड़िए और एक मिट्टी की हांडी ले लीजिए। थोड़ा उसका मुंह मतलब खुला होना चाहिए, इतना खुला हो कि अगर आप आग लगाना चाहें तो लगा सकें। उसमें 1 मुट्ठी गेहूँ डालिए और 1 मुट्ठी कपूर डालिए, 1-1 मुट्ठी दोनों इक्वल डालना है। उसमें वो नींबू रख के किसी भी सुनसान जगह पर रखकर आप उसको जला कर आ जाइए जी। और इसके अलावा मैं एक रेमेडी और बता देती हूँ, पर ये मैं यही कहूँगी कि बिना किसी अच्छे गुरु के और बिना जो है किसी ऐसे व्यक्ति के जो ज्ञानी हो उसके बिना ये रेमेडी बिल्कुल ना करें। आपको पता होगा जंगली सूअर होता है जी, तंत्र उतारने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है। जंगली सूअर जहाँ पर बैठता है वहाँ की मिट्टी से स्नान करें, उससे तंत्र बहुत जल्दी कटता है। ऐसा तंत्र भी कटता है जो कभी कट नहीं सकता। विदेशों में ये उपाय सबसे ज़्यादा होते हैं और विदेशों में इंडिया से ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। विदेश में ब्लैक मैजिक को उतारने के लिए वो लोग पानी में 5 लौंग और नींबू का रस डालकर उसको जमा कर और बाहर फेंक देते हैं, बर्फ़ जमा के उसकी। तो ये उपाय आपके ब्लैक मैजिक के लिए रहेंगे। पर ये लास्ट वाला जो मैंने बताया इसको खुद से तो बिल्कुल ही ना करें। नवरात्रि में साधक क्या करें? देखिए, नवरात्रि में जो साधक हैं उन्हें तो सबसे पहले अच्छे गुरु चाहिए, ठीक है, जो कि आजकल मिल नहीं रहे हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप किसी भी मंत्र दीक्षा को ले लीजिए, गुरु दीक्षा को ले लीजिए, किसी भी मंत्र को कर लीजिए, लेकिन कोई भी आपको नियम पूरे नहीं बता रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, साधकों को नुकसान होता है। वो इधर उधर भटकते हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं उनके साथ और फिर भी उनको ज्ञान पूरा नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक साधक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो किसी भी मंत्र को सिद्ध कर रहा है, मान लीजिए मैं कहती हूँ कोई महाकाली के मंत्र को ही सिद्ध करना चाहता है नवरात्रों में, ठीक है, क्योंकि देवी तो किसी को सिद्ध हुई नहीं, ऐसा कोई हुआ ही नहीं आज तक धरती पे जिसको देवी सिद्ध हो जाए। हाँ, एक थे रामकृष्ण परमहंस जिनको महाकाली सिद्ध थी, पर गुरु तो उनके भी थे, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में भगवती उनके सामने आती थी और वो भगवती को भोजन कराते थे। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में आज भी आप अगर देखेंगी कुछ कैलेंडर्स, फोटोज़ देखेंगी या देवी के कुछ चित्र ऐसे देखेंगी जिसमें वो हस्बैंड वाइफ दोनों देवी के चरणों में विराजमान है वाइट कलर के कपड़ों में, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य रहे विवेकानंद जी। ये है। तो देखिए, गुरु होना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और गुरु बनाने के 6 चरण होते हैं। पहले तो आप ये देखिए जिसको आप गुरु बना रहे हैं उसके पास ज्ञान कितना है, वो आपको दे क्या सकेगा। और आजकल जो लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़े हैं, जैसे सबको इंस्टेंट पैसा चाहिए, इंस्टेंट जो है सब चीज़ें करनी है, उनको अपना करियर भी बनाना है, पैसा भी होना चाहिए, घर भी बड़ा होना चाहिए, वो उसकी वाइफ अच्छी लग रही है वो भी हमें चाहिए, वो उसकी गर्लफ्रेंड अच्छी लग रही है वो भी हमें चाहिए। इसके लिए लोग वशीकरण सीखना चाहते, कोई अपना बेहतर करने के लिए ये चीज़ें नहीं सीखना चाहता, जबकि तंत्र का मार्ग जो था वो लोगों को बेहतर करने के लिए ये चीज़ें जो है शिव द्वारा निर्मित की गई थी, क्योंकि तंत्र की उत्पत्ति ही शिव द्वारा हुई है। तो ये उन्होंने भगवती को इसलिए सिखाया था कि लोगों का फ़ायदा हो, इसलिए नहीं सिखाया था कि लोग उल्टा सीधा काम करते चलें जो आजकल कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो अच्छे गुरु चाहिए। अगर आपके पास अच्छे गुरु हैं और आप जानते हैं कि जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल उनके साथ कंटिन्यू करें, नहीं तो सबसे पहले अपने लिए अच्छे गुरु ढूंढें। दूसरी बात है, मैं ये कहूँगी कि आप जब भी उतरें तो सात्विक तंत्र में उतरें,
सात्विक बलि का जो विधान है, जैसे भगवती को पेठे की बलि, सीताफल की बलि दी जाती है, घी की बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है, जायफल की बलि दी जाती है, फलों की बलि दी जाती है, नारियल की भेंट भगवती को दी जाती है। ये सारी सात्विक बलियां हैं, बजाय तामसिक में जाने के। मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप तामसिक में जाइए, क्योंकि तामसिक में आपसे छोटी सी भूल भी आपको मृत्यु की तरफ ले जाती है। तो सबसे पहले तो साधक अपना मार्ग देखे कि वो किस फील्ड में जाके अपनी साधना कर रहा है, क्योंकि सब कुछ जल्दी चाहिए तो लोग वामाचार में ही जा रहे हैं, वाम तंत्र में जा रहे हैं, कोई भी दक्षिणा तंत्र में नहीं जाना चाहता, जबकि लाभ थोड़ी देरी से होता है, लेकिन दक्षिणा तंत्र में जल्दी आपको लाभ होता है, मतलब जो सात्विक तंत्र हो गया। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी पहले तो सात्विक तंत्र अपनाएं, अच्छा गुरु ढूंढें, और इसके बाद आप जो साधना कर रहे हैं क्या आप उसके नियम पूरे फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर महाकाली की भी साधना करते हैं तो उसमें कितने मंत्रों का जाप करना है, कितने मंत्र आप किस तरीके से करेंगे, आपका आसन कैसा होना चाहिए, आप उसमें भोग क्या लगाएंगे, उसमें खाने का भी नियम होता है। अगर आपने 41 डेज़ की देवी की साधना अगर आपने उठाई है, या मान लीजिए आपने 9 दिन की भी साधना अगर आपने देवी की उठाई है, तो प्रथम दिन आप जितना भोजन करेंगे उतना ही भोजन आपको पूरे 9 दिन तक करना है। ये नियम है। आपको एक ही कमरे में रहना है, आपको लाल आसन का इस्तेमाल करना है, आपको लोगों से बात नहीं करनी है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने 10:15 पर मंत्र जाप करना शुरू किया है तो 9 दिन का नियम आपका 10:15 का ही होना चाहिए। भगवती के भोग में अर्पण की जाने वाली वस्तुएं हैं, उसमें से आपको मैं थोड़ी थोड़ी सी बता देती हूँ। बताशे उनको बहुत प्रिय हैं, शहद बहुत प्रिय है, पान बहुत प्रिय है, इसके अलावा गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, और आप जो है पेड़े, सफ़ेद पेड़े माँ को बहुत प्रिय हैं। खीर का भोग उनको लगाया जाता है, मालपुए का भोग उनको लगाया जाता है। तो भगवती के भोग के भी नियम हैं। देवी की आवाहनी मुद्रा बनाई जाती है। आप जब किसी भी जाप को करते हैं तो उसमें नियास किए जाते हैं, करा नियास किए जाते हैं, अपने आसन को बांधा जाता है। इसमें देवी की मुद्राएं होती हैं, देवी को प्रणाम करने की मुद्रा होती है, देवी के आवाहन के लिए मुद्रा होती है, देवी को बैठाने के लिए, स्थापन के लिए मुद्रा होती है। ठीक है, जैसे देवी को हम नमस्कार करते हैं, ये देखिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, कोई देख पी ले अगर सीखना चाहे तो। ये महायोनी मुद्रा है, इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसे देवी कामाख्या के मंदिर में भी दिखाया जाता है। इसे आप भगवती के जितने रूप हैं इसको दिखा करके अगर आप प्रणाम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा काली मुद्रा, जो कि मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें मैंने महाकाली की साधना बताई है। ये काली मुद्रा है, मत्स्य मुद्रा हो गई, देवी की आवाहनी मुद्रा है, स्थापन मुद्रा है। ये बहुत सारी मुद्राएं हैं जो देवी को दिखाई जाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे मंत्र उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, विधान में त्रुटि हो सकती है। ठीक है, हम पूजा पाठ में कमियां कर सकते हैं, लेकिन जब ये मुद्राएं हम देवी को दिखाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जो गायत्री माँ हैं, जो मंत्रों की महादेवी कही गई हैं, महामंत्र जिसको गायत्री मंत्र को कहा गया है, उनको 24 मुद्राएं दिखाई जाती हैं। अगर कोई बहुत ही प्रकांड पहुँचे हुए पंडित हैं, या आप देखेंगे कोई सिद्ध पुरुष हैं, उनको इन चीज़ों का ज्ञान होगा, वो आपको बताएंगे कि आप करान्यास कैसे करेंगे, जो कि आपके इन उंगलियों में 5 पंचभूतों का वास होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये आपकी 5 उंगलियों में, इनसे नियास, करा नियास किए जाते हैं, इनसे आपके शरीर को बांधा जाता है। तो ये आपको वही गुरु बता पाएंगे जिनको इस चीज़ की नॉलेज होगी। ये जो 7,500 में आप ये वाली साधना कर लीजिए, 8,500 में ये वाली साधना कर लीजिए, किसी भी साधना की कोई फीस नहीं होती है, जो पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके कर्म कांड के ऊपर, कि आप अपने कर्म को किस तरीके से कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। दूसरी बात है, दशांश हवन होता है। आपने जितने जाप किए हैं उसका 10वां हिस्सा आप देवी को अर्पण करेंगे। दशांश हवन, दशांश तर्पण, पितरों को तर्पण किया जाता है उस मंत्र का 10वां हिस्सा, और उसका 10वां हिस्सा आप अपने गुरु को दान करते हैं। उन मंत्रों का 1.25 लाख जप की संख्या की गई है किसी भी मंत्र को श्राप विमोचन करने के लिए, क्योंकि सभी मंत्र शिव द्वारा कीलित हैं।
तो आप किसी भी मंत्र को अगर 1.25 लाख की संख्या में करेंगे तभी आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। देवी तो सिद्ध नहीं हो सकती है, लेकिन उस मंत्र की एनर्जी आपके अंदर ऐसी होगी कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होने से पहले भी 100 बार सोचेगा, कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए भी 100 बार सोचेगा। आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आप कहीं जाएंगे, अगर वो मंत्र करके आप जाते हैं तो आपका काम बनता चला जाएगा। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बुरी चीज़ें आप पर कभी भी असर नहीं करेगी, यहाँ तक कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए साधक को सबसे पहले अच्छा गुरु चाहिए। और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इतना कोई और उनको मिल जाए यूट्यूब पे तो ज़रूर उसके पास जाए, मैं यही कहूँगी जैसे कि मैंने बताया। और अगर कोई फिर भी जानना चाहता है तो मैंने महाकाली की साधना ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, उसके नियम अपलोड किए हुए हैं। और भी डीप जानकारी चाहता है तो कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं मुझसे, लेकिन आप उस पर जाकर देख भी सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कन्या पूजन की भी बात कर लेते हैं। तो जी। कन्या पूजन के लिए कुछ खास बात अगर आप बताना चाहें दर्शकों को। जी, देखिए ऐसा कहा गया है कि भगवती जो है, इसमें मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि देवी के 3 चरण दिखते हैं। उनके पैदा होने का समय, उनकी जो उनकी यंग अवस्था है, जवानी की अवस्था, उसको दिखाया जाता है, माँ बनने की अवस्था, और उसके बाद उनकी वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था कौन सी है? सिद्धिदात्री माँ, जो 9वें दिन होती हैं, उनको नारियल का प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। तो इसमें देवी सबको वरदान देकर जाती हैं अपनी वृद्ध अवस्था में। तो ऐसा कहा जाता है कन्या पूजन में, आजकल तो वैसे देखिए बड़े बच्चे भी आने लग गए हैं, लेकिन जब कन्या पूजन आप करते हैं तो उसमें कोई भी बच्ची 9 या 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि वह 5 साल की है तो बहुत अच्छी बात है। और आप जो कन्या पूजन करते हैं उसमें विशेषता, जैसे पैर धुलवाते ही हैं, उनको श्रृंगार भी अर्पण कीजिए। कई लोग उनको चुन्नी उड़ाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, आलता लगाते हैं, तो ये करना चाहिए। आरती उनकी करनी चाहिए, और जो आपसे यथासंभव हो, जो आप उन्हें दे सकें वो ज़रूर दें। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी, नवरात्रों के इसमें उपलक्ष्य में आप जो है अपनी कुल देवी को याद करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपकी जो कुल देवी हैं वो आपकी इष्ट देवी से भी बड़ी हैं, और आपकी जो कुल देवी हैं वो ही आपको आगे सब जगह ले जाने का, पहुंचाने का काम करती हैं, आपके सारे कार्य पूरे करती हैं। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कुल देवी की पूजा भी की जाती है, जिनके यहाँ पे अगर तिथियों पे की जाती हो, जैसे सभी के यहाँ अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ सावन के बाद की जाती है, तो सभी के अलग अलग तिथियों पे कुल देवी की पूजा होती है। जिनको नहीं पता है वो अपनी कुल देवी का अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी कि अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। और पूजन का शुभ मुहूर्त? शुभ मुहूर्त देखिए इसमें वैसे सुबह का रहेगा अभिजीत मुहूर्त में, लेकिन अगर आप हवन यज्ञ तर्पण करके देवी का अनुष्ठान करते हैं, अभिजीत मुहूर्त को विजय मुहूर्त भी कहा जाता है, कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका वो संपूर्ण होगा। और ये मुहूर्त डेली होता है 11:30 बजे से 12:38 तक डेली होता है। इसके लिए आपको कोई पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आचार्य नेहा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को नवरात्रि से जुड़ी बहुत सी खास बातें और अलग बातें जानने को मिली होंगी। इसके अलावा भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं, अपने विचार भी लिख सकते हैं, और भी बातें जानने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।